हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 4 जनवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में होगा? ब्रिक्स, इसकी संकल्पना दी थी जिम ओ'नील ने। तब इसका नाम था ब्रिक, क्योंकि इसमें 4 देश शामिल थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। पहला सम्मेलन होता है 2009 में या किंतबर्ग, रूस में, और 2010 में जो सम्मेलन होता है जोहान्सबर्ग में, तब इसमें 5वां देश शामिल होता है साउथ अफ्रीका, और इसका नाम पड़ जाता है ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2023 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। तब इसमें 6 नए सदस्य शामिल हुए थे, और इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2024 से। 6 नए सदस्य कौन कौन से थे? मिस्र, इथोपिया, अर्जेंटीना, UAE, सऊदी अरब, ईरान। ये 6 सदस्य शामिल हुए थे। लेकिन अभी हाल ही में अर्जेंटीना, यहाँ पर नई सरकार बनी है, तो जो वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि हमको रूस की नीतियाँ पसंद नहीं है, इसलिए हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इसके सदस्य नहीं बनेंगे। तो अर्जेंटीना इसका ब्रिक्स का सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। तो 5 ही नए सदस्य बन गए हैं। इसके बनने थे 6, लेकिन बने हैं 5। तो 5 नए और 5 पहले वाले, तो टोटल सदस्य अब इसमें कितने हो गए हैं? 10। अर्जेंटीना अब इसका सदस्य नहीं बना है। तो 2024 का सम्मेलन कहाँ पर होगा? ब्रिक्स का रूस में होगा, और नारा है समान वैश्विक विकास। नेक्स्ट है आपका, भारत की मुद्रा है रुपया, रूस की मुद्रा है रूबल, चीन की मुद्रा है रेनबी, ब्राजील की मुद्रा है रियाल, साउथ अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। ये जो 5 देशों की मुद्रा है, इसको कहा जाता है 5R करेंसी। ब्रिक्स की जो करेंसी है वो है 5R करेंसी। फ्रेंड्स, आप लोग को डेली PDF के लिए थोड़ा चार्ज करना पड़ेगा, और इसकी जानकारी मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दी है @justdoityar पर। पहले मैं फ्री में प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब कुछ चार्ज लगा रही हूँ, तो वो मेरी भी मजबूरी है। अगर मैं आगे ये काम करती रहूँ तो उसके लिए मुझे अगर कुछ इनकम आता रहेगा तो मैं करती रहूँगी, मेरा परिवार इसको करने देगा, इसीलिए मैंने कुछ चार्ज रखा है। तो जिसको PDF चाहिए वो दे सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका G20 2024। इसका अध्यक्ष कौन है? ब्राजील है। 2023 का अध्यक्ष कौन था? भारत था। नेक्स्ट है आपका COP 27। यह कहाँ पर हुआ था? शर्म अल शेख, मिस्र में हुआ था। COP 28 UAE में हुआ है, और COP 29 कहाँ पर होगा? अजरबैजान में होगा। नेक्स्ट है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ पर खेला जाएगा? विक्टोरिया में। और 2022 कहाँ पर खेला गया कॉमनवेल्थ गेम्स? बर्मिंघम, इंग्लैंड में खेला गया। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक 2024 खेला जाएगा पेरिस में, और 2028 ओलंपिक खेला जाएगा लॉस एंजल्स USA में, और इसी में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका SCO 2023 की अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चीन के शोधार्थी जहाज पर किसने प्रतिबंध लगाया है? अब यहाँ पर देखिए, ये अपना इंडिया है, यहाँ पर है श्रीलंका, और यहाँ पर है मालदीव। ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, और यहाँ पर है हिंद महासागर। अब जो हिंद महासागर है, चीन इसका हिस्सा नहीं, मतलब ये चीन का हिस्सा नहीं है, चीन इधर कहीं है, हाँ, लेकिन वो अपने जो जहाज है उनको रिसर्च करने के लिए यहाँ भेजता है। तो देखिए, चीन गहरे पानी में खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए यहाँ पर शिप भेजता है, और 5 जनवरी को यहाँ पर एक शिप आने वाला है चीन का, जिसका नाम है जियांगओंग 3। इस शिप का नाम है। यह शिप 5 जनवरी को आने वाला था। भारत तो आने नहीं देगा। अब यह श्रीलंका ने पहले ही एक स्लिप जारी कर दी है कि 1 साल तक चीन के शोध जहाज को अनुमति नहीं मिलेगी। एक स्लिप जारी की है। तो देखिए, भारत भी नहीं आने दिया, और श्रीलंका ने पहले से ही जारी कर दिया कि 1 साल तक चीन के कोई शोध जहाज यहाँ पर नहीं आएंगे। अब ये बचा ये मालदीव। अब मालदीव में अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं, मोहम्मद मुइज़्ज़ू। अब ये भारत के विरोधी हैं, तो हो सकता है ये अनुमति दे दें, हो सकता है। तो किसने मना कर दिया है? श्रीलंका ने मना कर दिया है कि चीन के कोई जो शोध जहाज है वो यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि हिंद महासागर चीन का हिस्सा नहीं है। चीन का हिस्सा इस इधर नहीं आता है चीन। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप मित्र शक्ति अभ्यास, सिलनेक्स अभ्यास, या भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना से कौन सा देश बाहर हो गया? इसको OBOR परियोजना भी कहते हैं। इससे इटली और फिलीपींस बाहर हो गया है। नेक्स्ट है आपका एशिया कप, इसका विजेता बना है भारत, उप विजेता बना है श्रीलंका। नेक्स्ट है आपका ICC हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ी शामिल हुए हैं, वीरेंद्र सहवाग, डायना एडुलजी
डायना एडोलॉजी इसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो वीरेंद्र सहवाग और डायना ये दोनों लोग भारतीय हैं और डी सिल्वा ये श्रीलंका के हैं। 3 लोग इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? एंजेलो मैथ्यूज है। ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच चल रहा था आईसीसी वर्ल्ड कप में, उसी में ये टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है आपका हाल ही में यूरोपियन निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? यूरोपियन निवेश बैंक रोम की संधि होती है 1958 में। उसी संधि के दौरान इस बैंक की स्थापना की जाती है और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में है लग्जमबर्ग में। पहले था ब्रुसेल्स में, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग में। नेक्स्ट है आपका भी हाल ही में इसके नया अध्यक्ष बने हैं। नए अध्यक्ष कौन बनी है? नादिया कैलिविनो स्पेन की हैं और यह पहली महिला प्रमुख हैं इसकी यूरोपियन निवेश बैंक की। इनका कार्यकाल स्टार्ट हो गया है 1 जनवरी 2024 से। नेक्स्ट है आपका यूरोपियन यूनियन। इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? 27 देश शामिल हैं। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल बेल्जियम में और वर्तमान में इसकी हेड है उर्सुला वॉन डोर। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है मिशेल वुलाक। नेक्स्ट है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी नए अध्यक्ष बनी है डिल्मा रोशेफ। विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। नेक्स्ट है आपका यूएन महासभा की 78 सत्र के अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट है आपका हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर BR कंबोज को। प्रोफेसर BR कंबोज यह चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय इसके कुलपति है। हरियाणा का यह विश्वविद्यालय है, इसके कुलपति है। अभी हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार इनको दिया जाएगा प्रोफेसर BR कंबोज को। क्यों दिया जाएगा? कृषि में लाभ का फायदा बताने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत होती है 2004 में और यह द्विवार्षिक पुरस्कार है और इनामी राशि है इसकी 2 लाख रुपए। और इसको ये जो अभी हाल में इनको पुरस्कार मिला है प्रोफेसर BR कंबोज को, प्रदान किसने किया है? धावर चंद गहलोत, कर्नाटक के गवर्नर यह पुरस्कार इनको प्रदान किए हैं। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप सर्वश्रेष्ठ हॉकी का जो पुरस्कार है पुरुष में मिला है हार्दिक सिंह को। टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला है सुकृता पाल कुमार को। नेक्स्ट है आपका हरित जो क्रांति है इस शब्द को देने वाले हैं विलियम गार्ड और भारत में इसके जनक है एमएस स्वामीनाथन और विश्व में इसके जनक है नॉर्मन बोरलॉन्ग। नेक्स्ट है आपका हरित क्रांति गेहूं की किस किस्म का प्रयोग किया गया था? हरित क्रांति गेहूं की किस किस्म का प्रयोग किया गया था? लार्मो लोजर का। नेक्स्ट है आपका नॉर्मन बोरलॉन्ग अवार्ड 2023 यह दिया गया है स्वाति नायक को। बुकर पुरस्कार 2023 मिला है पॉल रिंच को प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ इसकी स्थापना होती है 1970 में, नई दिल्ली में इसकी स्थापना की जाती है। इसका जो हेडक्वार्टर बन रहा है इसकी आधारशिला रखी गई है आनंद, गुजरात के आनंद में इसकी आधारशिला रखी है। आधारशिला रखने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट है आपका आनंद। आनंद में वासी गांव है, यहीं से श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी और करने वाले हैं वर्गीज कुलियन। नेक्स्ट है आपका भारत जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने कहा है कि भारत जो है ये विश्व में मिल्क है आपका मिल्क प्रोडक्शन इसमें पहले स्थान पर आ गया। 24% मिल्क भारत उत्पादित करता है। नेक्स्ट है आपका डायमंड बोर्स, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? सूरत में हुई है। सबसे बड़ा हीरे का फैक्ट्री है, इसकी स्थापना की गई सूरत में। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमधुरे आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र यह करनाल हरियाणा में है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पीएम विश्वकर्मा लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, यहाँ योजना है,
पीएम विश्वकर्मा योजना, इसकी शुरुआत होती है 17 सितंबर 2023 को, क्योंकि 17 सितंबर को विश्वकर्मा जी की जयंती रहती है और इस दिन पीएम मोदी का भी बर्थडे रहता है। इसी दिन ये स्टार्ट किया गया है और इसको लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। क्यों यह लागू किया गया है, मतलब क्यों यह योजना लाई गई है? शिल्पकार, बुनकर, इनको प्रशिक्षण देने के लिए, इनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, इनका सहयोग करने के लिए यह योजना लाई गई है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, फजल अली कमीशन आता है उस समय, तब 14 राज्य और 6 यूटी बनते हैं हमारे देश में, और वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी है। महत्वपूर्ण देखिए राज्य, इनकी स्थापना कब हुई थी? नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी और 1 दिसंबर को यहाँ मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसको फेस्टिवलों का फेस्टिवल कहा जाता है। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। हिमाचल प्रदेश राज्य बना था 1971 में। सिक्किम 1975 में बना था। गोवा 1987 में बना था। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, यह भी 1987 में बने थे। नेक्स्ट है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये 2000 में बने थे, सन 2000 में राज्य बने थे। तेलंगाना सन 2014 में राज्य बना था। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यूटी कब बने? 31 अक्टूबर 2019 को। और दादर नागर हवेली और दमन दीप आपस में विलय हो गए 26 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट है आपका आरोग्य श्री योजना, कहाँ लाई गई है? तेलंगाना में, और तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट है आपका अमृत वृक्ष आंदोलन स्टार्ट किया गया है असम में। नेक्स्ट है आपका अमृत धरोहर स्टार्ट किया गया है 75 जो रामसर साइट है इनके संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है आपका शिल्प वेद, इसके रचयिता कौन है? विश्वकर्मा, इसके रचयिता है विश्वकर्मा। आयुर्वेद, इसके रचयिता है पतंजलि। शिल्प वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ग्रंथवेद, ये सारे उपवेद हैं। नेक्स्ट है आपका हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी है? PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको PLI की मंजूरी मिल गई है वह है ओला इलेक्ट्रिक। मतलब PLI की मंजूरी मिल गई है, मतलब अगर 1 लाख का व्हीकल है तो अगर उसको PLI की मंजूरी मिल गई है तो सरकार उस पर 15,000 रुपये का छूट देगा, जिससे ग्राहक को भी फायदा होगा और जिस कंपनी की वो व्हीकल है उसको भी फायदा होगा। देखिए 15,000 से 18,000 रुपये फायदा होगा प्रति यूनिट एक व्हीकल पे। और इसकी शर्त यह है कि यह मेड इन इंडिया होना चाहिए, व्हीकल जो बने वह मेड इन इंडिया हो और जो कंपनी हो उसकी न्यूनतम 1,000 करोड़ रुपए का निवेश हो। नेक्स्ट है आपका नरेगा 2005 अधिनियम से आता है और लागू होता है 2006 को, 2 फरवरी 2006 को, और नरेगा का नाम मनरेगा हो जाता है 2 फरवरी 2009 को। नेक्स्ट है आपका निर्धनता का दुष्चक्र, इसकी अवधारणा दिए थे नरकसे ने। नेक्स्ट है आपका कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? PC महालनोबिस ने की थी। अब आप लोग बताइए इनके बर्थडे के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है और इनका बर्थडे किस दिन रहता है? नेक्स्ट आपका संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया और राष्ट्रीय ध्वज अपनाया 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है आपका हाल ही में ई-कॉमर्स ऐप ओपडोर किसने लॉन्च किया है? ओपडोर, यह एक ई-कॉमर्स ऐप है, इसको लॉन्च किया है बिनी बंसल ने। और यह ऐप क्या करेगा? यह सुझाव देगा लोगों को लोगो बनाने के लिए, उत्पाद, ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कोई कंपनी अगर उसको लोगो बनाना है तो यह जो है ओपडोर या उसको बताएगा किस तरह आप लोगो बनाइए, कैसा उत्पाद भेजिए, कौन सा मार्केट में इस समय चल रहा है, तो ये काम करेगा ओपडोर। तो इसको लॉन्च किया है बिन्नी बंसल और सचिन बंसल, इन्होंने 2007 में मिलकर फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी। अब बिन्नी बंसल और सचिन बंसल अलग हो गए तो बिन्नी बंसल ने ओपडोर इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप पंचायत, इसका उल्लेख है भाग 9 में और 73वां संविधान संशोधन किया जाता है और लाया जाता है और ये पंचायत से संबंधित है। नगर पालिका भाग 9A 74वां संविधान संशोधन होता है। सहकारी समिति भाग 9B 97वां संविधान संशोधन होता है। नेक्स्ट आपका वैज्ञानिक आधार पर जनगणना करने वाले कौन है? रिपन है, 1881 में हुआ था रिपन के काल में। इन्हीं के समय पे इल्बर्ट बिल आया था और इनको लोकल गवर्नेंस का फादर भी कहा जाता है रिपन को। नेक्स्ट है आपका गरम दल नरम दल,
अलग कब हुए थे? 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे, घोष। इन्हीं के समय में जब सूरत अधिवेशन होता है तो नरम दल गरम दल अलग हो जाते हैं। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जिस समय अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, तब ये दोनों एक हो जाते हैं, नरम दल और गरम दल। नेक्स्ट है आपका रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। उस समय वायसराय आए थे चैम्सफोर्ड, और इन्हीं के समय में असहयोग आंदोलन आया था 1920 में। नेक्स्ट है आपका मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम आया था 1919 में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च किया है? के स्मार्ट परियोजना इसको लॉन्च किया है केरल ने। केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, इन्हीं के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। स्थानीय निकायों में सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए यह लॉन्च किया गया है। और इसी के लिए K5 हॉटस्पॉट भी दिया जाएगा, मतलब जिनको यह योजना का लाभ होगा, मतलब परियोजना, तो उनको ये K5 हॉटस्पॉट भी फ्री में दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? हरप्रीत चंडी ये भारतीय मूल की इंग्लैंड की आर्मी ऑफिसर है। यह पोलर प्रीत के नाम से भी फेमस है। हरप्रीत जो चंडी हैं, इन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप को पार कर लिया है, और ऐसा करने वाली ये सोलो स्कीइंग है। बर्फ पर चलने वाले को कहा जाता है स्कीइंग, और गाड़ी वहाँ जो चलती है उसको कहा जाता है स्लेज। तो उसी को इन्होंने, स्लेज जो है ये 75 किलोग्राम का था, इसको इन्होंने 31 दिनों तक खींचा है। 10 से 12 घंटे डेली ये खींचती थी 31 दिनों में। तो अंटार्कटिका जो है इसको पार कर लिया है 31 दिनों में, और ऐसा करने वाली यह सोलो स्कीइंग है। तो फ्रेंड्स ये थे आज की करंट अफेयर्स। हम लोग देख लेते हैं गायत्री मंत्र। नेक्स्ट है आपका गायत्री मंत्र में देख लीजिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित कुछ योजनाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी घोषणा की जाती है 28 अगस्त 2014 को, जीरो बैलेंस अकाउंट। स्वच्छ भारत मिशन, यह स्टार्ट होता है 2 अक्टूबर 2014 को और समाप्त हो जाता है 2 अक्टूबर 2019 को, मतलब 2019 तक यह चला। नेक्स्ट है आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना, 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मिशन इंद्रधनुष, टीकाकरण के लिए है यह, 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया जाता है। अगर आपसे पूछे जाए इंद्रधनुष योजना तो यह बैंकिंग रिफॉर्म से है, लेकिन मिशन इंद्रधनुष या टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की जाती है 22 जनवरी 2015 को। अभी हाल ही में इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है पिंकी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की है पिंकी, छोटी सी बच्ची है, वह बनी है इसकी ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसका नारा था टैगलाइन स्वस्थ धरा खेत हरा, 19 फरवरी 2015 को यह स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मुद्रा बैंक योजना, इस योजना के तहत MSME को लोन दिया जाएगा। 8 अप्रैल 2015 को यह योजना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है आपका अटल पेंशन योजना, 9 मई 2015 को स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टार्टअप इंडिया, यह स्टार्ट होता है 16 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, LPG गैस कनेक्शन जो दिया जाता है उसके लिए स्टार्ट हुआ था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अभी आप लोग बताइए, बहुत अभी चल रहा था PM मोदी 10 करोड़वा जो इसका मतलब ये कनेक्शन मिला था उसके घर गए थे, उसका नाम क्या था जिस लड़की के नाम पर मतलब ये गैस अलॉट हुआ था? यह 1 मई 2016 को मतलब यह ओपन होता है, यह घोषणा स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है आपका सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना, यह स्टार्ट होता है 25 दिसंबर 2017 को। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।